कि नहीं हुआ? क्वेश्चन क्या था बताओ, बोलो क्वेश्चन। सॉरी, क्वेश्चन बोलो। कल का क्वेश्चन क्या था? अरे जो होमवर्क दिया था, अरे क्वेश्चन तो बोल दो। x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू a प्लस बी। यहाँ पे देख लो, क्या यहाँ a ही है और यहाँ b है क्या? देखो तो यहाँ a है कि b है? यहाँ पे देखो, सही है ना, b है ना, क्वेश्चन चेक कर लो। नेक्स्ट क्या था? x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर, यही है, चेक कर लेना, ऐसा तो नहीं ना इसके नीचे। और यहाँ पे क्या था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही था क्वेश्चन। एक मैंने एनसीईआरटी से हट के क्वेश्चन आप लोग को दिया सॉल्व करने के लिए, और आप लोगों की क्या हालत क्या हो गई? खराब हो गई। कुछ नहीं करना था, वैसे ही करना था। एक्स और वाई के सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, चाहे जो मर्जी आप। देखिए इसको पहले नॉर्मल कर लीजिए। ए बी क्या है? ए बी क्या है आपका? वो तो एलसीएम ले लीजिए इसका, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बी एक्स हो जाएगा, ए का मल्टीप्लाई वाई ए वाई हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा? ए बी, और ये हो जाएगा आपका ए प्लस बी। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं किसी को? बोलो मैं क्या कर रहा हूं? इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम ले लिया हमने, और इसको इसमें मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत? जरा बताना। बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए बी, और ये हो जाएगा ए प्लस बी, इक्वेशन 1। कोई दिक्कत है किसी को यहाँ तक? कोई समस्या? चलिए अब दूसरी इक्वेशन यहाँ पे कर लो। तो इसका जब करोगे, सॉल्व करोगे बच्चों, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे देखो, तो ये इक्वेशन क्या बनेगा? इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो यहाँ तक समझ में आई? ये फिर कहाँ हो जाएगा? इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। बताओ, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो कोई दिक्कत? तो ये इक्वेशन क्या बन गई? 2, और ये इक्वेशन क्या बन गई? 1। इक्वेशन 2 है। अब हमें क्या करना है? सॉल्व करना है इसको। x की वैल्यू, y की वैल्यू, यहाँ दोनों में से हमें क्या करना है? या तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ, या तो क्या लगाओ? सब्स्टिट्यूशन। तो मैं क्या लगाऊंगा? एलिमिनेशन मेथड। कैसे? देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? बी स्क्वायर, और यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है? बी। x का कोफिशिएंट क्या है? बी, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है? बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी स्क्वायर कैसे आ सकता है? इस पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई कर दो? बी से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? बी से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे ही बी से मल्टीप्लाई करोगे क्या बन जाएगा? बी स्क्वायर एक्स प्लस ए बी, बी इंटू ए क्या हो जाएगा? ए बी वाई, और यहाँ पे बी का मल्टीप्लाई करोगे ए बी स्क्वायर ए प्लस बी, यही आएगा क्या? और ये वाली इक्वेशन को यहाँ लिख दो, बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये बन गया हमारा। बोलो कोई दिक्कत? अब क्या करते दोनों इक्वेशन को? क्या सिखाया था? जब कोफिशिएंट अगर इक्वल हो जाए किसी भी एक का, एक्स या वाई का, तो क्या कर देना है? माइनस कर देना है। क्या कर देना है? माइनस। तो क्या कर दें इसको? ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। ये प्लस है तो क्या हो गया? माइनस। ये प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब बताओ ये क्या हो जाएगा? पूरा कट जाएगा। पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। अब जरा देखो, इसको लिखोगे क्या? ए बी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल्स टू, यहां पे देखो जरा, ए क्या मिलेगा आपको? बी स्क्वायर ए प्लस बी, और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिलेगा। बोलो ये मिलेगा ना भाई? इसमें से इसको माइनस हो गया, ये माइनस कर दिया हमने, और यहाँ पे ये चीज क्या था? ये, और इसी में। अब बताओ यहाँ से क्या कॉमन है? बताओ जरा क्या कॉमन है? बताओ भाई क्या कॉमन है? वाई कॉमन है। यहाँ क्या मिलेगा? ए बी। बोलो ए भी कॉमन सकते हो, ए वाई दोनों कॉमन ले सकते हो। ए यहाँ भी है, ये वाई यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, वाई यहाँ पे। यहाँ क्या मिलेगा? बी माइनस क्या मिलेगा? ए इक्वल्स टू, ये मिल गया इतना कॉमन। अब जरा बताओ, इसको ओपन कर लो, अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो सकते हो। ये देखो, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें होगा, ए बी स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए में करोगे क्या मिलेगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे प्लस ए बी का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए बी क्यूब मिलेगा। क्या मिलेगा? ए बी क्यूब माइनस, अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे क्या मिलेगा? ए के पावर 4 क्या मिलेगा यहाँ? बी स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, ये मिलेगा ए स्क्वायर बी के पावर 4। मिलेगा कि नहीं मिलेगा?
किसी को कोई दिक्कत है, कोई समस्या? कितने लोगों को दिक्कत लग रही है कि हाँ भाई इसमें कुछ गलती लग रहा है या कुछ हो रहा है? अब क्या कर लो, एक साथ करके किसी को कॉमन ले लो, एक साथ में इसको एक साथ ले लो और इसको एक साथ ले लो। क्या कर लो, उसको एक साथ ले लो, उसको एक साथ ले लो, क्या मिलेगा आपको? देखो ए वाई ब्रैकेट में बी माइनस ए इक्वल्स टू, देखो अगर इसमें से कॉमन ले लेते हो, क्या कॉमन लोगे अगर एक साथ ले लोगे तो? जरा ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक पावर 4 माइनस बी स्क्वायर, क्या कॉमन हो सकता है जरा बताओ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, और क्या बचेगा? क्या बचेगा? 1 माइनस ए स्क्वायर ना। अगर भाई देखो यहां से अगर ये पूरा कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा? ए फॉर 4 में से ए स्क्वायर निकाल लिया तो क्या बचा? ए स्क्वायर, और बी स्क्वायर तो पूरा निकल गया तो क्या बचेगा आपका? 1 माइनस ए स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। अब इसमें से क्या कॉमन ले लोगे? ए बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो बताओ? ए है वहां पे भी, बी वहां पे भी है, तो ए बी क्यूब कॉमन ले लो। ए बी क्यूब कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे? 1 माइनस क्या मिलेगा भैया? ए है यहाँ पे, 1 माइनस ए यहाँ बचेगा और बी मिलेगा, ए बी, यही मिलेगा। क्या कॉमन लेने में ही तुम लोगों को वो हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई बड़ा, अच्छा इसमें से लिया हूं, सॉरी। तो उसमें से क्या कॉमन है रहा? ए बी क्यू नहीं है तो ए बी क्यू 1 बच गया, और ए स्क्वायर में से ए निकल, यहाँ पे ए बी, सही तो है, ये तो होगा कॉमन, ठीक तो है। इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इसमें से, और यहाँ इन दोनों में से कॉमन ले लिया, तो दोनों में है ना ए बी क्यू है, नहीं ए भी है, ये पूरा हो गया तो 1 बच गया। इसमें से अगर ए स्क्वायर में से ए निकाल दोगे और यहाँ बी 4 में से बी 3 निकाल दोगे तो क्या बचेगा? यहाँ ए बचेगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? बी के पावर 3 बचेगा, सॉरी बी के पावर 1 बचेगा, ए बी बचेगा, यही तो लिखा हूं, ठीक है ना। दिक्कत लग रही है क्या किसी को? दिक्कत लग रही है? क्या हो रहा है? दिक्कत लग रही है किसी को? वेरिएबल क्वेश्चन एक ही आया, तुम लोगों की हालत खराब हो गई। कुछ नहीं है भाई, अब इसमें क्या करना है, देखो तुम्हारा आंसर आ चुका है, y की वैल्यू निकालो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी क्यूब और 1 माइनस ए बी। दूसरा तरीका भी बता देता हूं, परेशान ना हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? ए और बी माइनस ए, दूसरा तरीका भी है आपका, ठीक है। ये y क्या डिवाइड में हो गया, अब इतनी वैल्यू अलग अलग डिवाइड कर दोगे, तुमको आंसर क्या हो जाएगा? मिल जाएगा अलग अलग। इसको अलग डिवाइड करोगे, ए से ए कट जाएगा, फिर यहाँ पे ये बच जाएगा तुम्हारा, फिर इसको अलग डिवाइड करोगे, ए से ए कट जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ये चीज बच जाएगी। तो ऐसे भी निकल सकता है। दूसरा तरीका क्या है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। जैसे क्या किया उसने? सब्स्टिट्यूशन, लेकिन उसमें मिस्टेक क्या थी? आपने मिस्टेक किया है, वहां पे स्क्वायर वाली वैल्यू आपने क्या कर दिया था? गायब कर दिया था। क्वेश्चन में क्या था? स्क्वायर था, वो वैल्यू नहीं थी, ठीक है। तो उस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ये एक तरीका है, वैल्यू आपकी बड़ा आ सकती है, वैल्यू आपकी छोटी भी हो सकती है, बट तरीका है कि आप लोगों को सॉल्व करने आना चाहिए वेरिएबल क्वेश्चंस के भी। उठा कर किसी एक ही क्वेश्चन रखेंगे, आपको एक्स की भी वैल्यू मिल जाएगी, बशर्ते आप लोग आदत मत रखिए कि सिर्फ नंबर पे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। आपको पता होना चाहिए कि वेरिएबल पे भी क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है ना। बस आपको ये बनाने आना चाहिए आपको। चलिए लाइए कुछ उस टाइप के क्वेश्चन कराएं, नहीं तो आप लोगों के चेहरे से हाव भाव जो है खराब लग रहा है, और इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चंस मैं ऐसे करा दूंगा तो आप लोगों की धड़कनें तेज हो जाएंगी। चलिए लाइए नंबर्स वाले क्वेश्चन और करते हैं। बोलो भैया। बोलो क्वेश्चन बोलो, कितने लगाया तुम लोगों ने क्वेश्चन? जाओ बच्चों, हो गया? लो अच्छा, नॉर्मल क्वेश्चंस तो आप लोग कर लिए हैं, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। लेकिन अगर मान लीजिए कि कई बार क्वेश्चंस में क्या रहेगा
कि हर जगह क्वेश्चन क्या आपको नॉर्मल ही रहेगा क्या? नॉर्मल जैसा आपने देखा वैसे ही रहेगा? जरूरी नहीं है। आपके क्वेश्चन में लेवल में क्या हो सकता है, अलग अलग चेंजेस भी हो सकते हैं क्वेश्चन में। कैसे हो सकते हैं? तो कई बार क्या होगा, क्वेश्चन आपको जिस हिसाब से सीबीएसई पेपर बना रहा है उस हिसाब से क्वेश्चन में कुछ भी छेड़खानी कर सकता है, तो आपको भी उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। अगर प्रिपेयर्ड नहीं रहेंगे तो आपके क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा बताइएगा कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये उसी का क्वेश्चन है, 1/2x प्लस 1/2x प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन 1/3x प्लस 1/2y इक्वल्स टू 13/6 लिखा हुआ है। करा चुका हूं क्या क्वेश्चन ये? चलिए ये क्वेश्चन लिखा हुआ, कैसे करेंगे इसको? इन्होंने बोला एलसीएम लेकर के, क्या कर सकते हैं क्या ऐसे क्वेश्चन? कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? नहीं कर सकते हैं। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पे जो 2x और 3y का एलसीएम 6xy आएगा तो नीचे xy आ जाएगा, xy को कैसे सॉल्व करोगे? नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, मैंने एक चीज आपको बताई थी कि यदि क्वेश्चन अगर आपका लीनियर इक्वेशन में नहीं है तो आप लीनियर में बनाइए। तो देखो इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका कैसे सॉल्व कर सकते हो। क्या मैं इस 1/2x को कुछ और वेरिएबल ले लूं? याद करो मैंने कराया था, u ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? u 1/, किसको ले ले? 2x को नहीं, सिर्फ x को। 1/x को क्या ले लिया? u। 1/y को क्या ले लें? 1/y को क्या ले लें? v। देखो क्या हमारा एक नया क्वेश्चन, नया वेरिएबल बनकर तैयार हो गया क्या? जरा देखो बताओ, अगर 1/x ले लिया तो बताओ इस पूरे जगह पे क्या लिख दोगे? u। तो u बाई क्या हो जाएगा? 2 प्लस 1/y की जगह पे क्या रखोगे? v। पूरे डिवाइडेड में क्या हो जाएगा? 3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2। है कि नहीं? लिखो लोग मत, पहले समझो। अगला देखो, क्या यहां पे भी लिखेंगे क्या वही चीज? 1/x की जगह पे क्या रखेंगे? u। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1/y की जगह पे क्या रखोगे? v। डिवाइडेड बाई क्या हो गया? 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 13/6। किसी को ऐसा है जो न समझ में आया? कोई दिक्कत ऐसा बोल सकता है कि अगर कोई भी बात मैंने यहाँ पे लिखी है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? वेरिएबल चेंज करने से ये एक लीनियर इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे एलसीएम ले सकते हो, अब यहां से एलसीएम ले सकते हो। क्या लेंगे बताओ? 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, क्या लिखोगे इसको बताओ? 3u। एलसीएम मत लो तुम लोग, बस ऐसे ही मल्टीप्लाई करना सीख लो। 2v डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 6 इक्वल्स टू 2। हो जाएगा ना? जरा बताना। अब ये क्या हो जाएगा? इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, 3u प्लस 2v इक्वल्स टू 6 2 क्या हो गया? 12। इक्वेशन 1 क्लियर? जरा इसमें आ जाओ, सेम इसमें, इसको इसमें मल्टीप्लाई, 2u प्लस 3v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 13/6 और ये डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? 6। 6 कहां चला जाएगा? इधर मल्टीप्लाई में। तो बताओ 2u प्लस 3v 13/6 ऑलरेडी है, मल्टीप्लाई बाई 6, 6 से 6 क्या हो गया? कैंसिल। तो ये क्या हो जाएगा? 2u प्लस 3v इक्वल्स टू 13, इक्वेशन नंबर 2। अब बन गया इक्वेशन पहले जैसी, तुम लोग जैसे चाहते थे। देख लो ये और ये बन चुका है कि नहीं? अब क्या करेंगे? वही घिसा-पिट आइडिया, x की वैल्यू के जगह पे यहाँ पे u भी में लिखना है, तो u की वैल्यू निकालो और किसी एक में पुट कर दो, या फिर क्या कर दो, दोनों इक्वेशन में से किसी के कोफिशिएंट को बराबर कर दो और माइनस कर दो, सॉल्व कर दो। कौन सा मेथड लगाऊं? एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन? बताओ जल्दी से। एलिमिनेशन लगाते हैं। चलो सब्स्टिट्यूशन बहुत सॉल्व कर लिया, इसमें एलिमिनेशन लगाते हैं। देखो ये बताओ, यहाँ u का कोफिशिएंट कितना है? 3, यहाँ u का कोफिशिएंट कितना है? 2। दोनों को क्या करना पड़ेगा? बराबर। चाहे इसको कर लो चाहे इसको भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, जिसपे तुम्हें करना है कर लो भाई। चाहे 2 को बराबर करो, चाहे 3 को बराबर करो, चाहे 2 को बराबर करो, चाहे 3 को बराबर, जो मर्जी है उसको बराबर कर लो, किसी को भी बराबर कर लो, आंसर विल बी सेम, आंसर विल बी सेम। तो चलो मैं किसको बराबर करता हूं? आज मैथ पढ़ लेते हैं, कल साइंस पढ़ेंगे, देन साइंस, देन मैथ, देन साइंस, देन मैथ, देन साइंस, ऐसे चलाएंगे। बोर हो जाते हो मैथ पढ़ के, आई थिंक ना, तो अल्टरनेट पे चलाएंगे, ठीक है ना? आज मैथ्स तो कल क्या पढ़ाएंगे? फिजिक्स। कल फिजिक्स की क्लास चलेगी, ठीक है ना? खुश रहो तुम लोग, सारे के चेहरे पे 12 बजे हुए हैं, है ना? चलो तो क्या बताओ तेरे बच्चों, ये बताओ ये 2 कैसे बनेगा? ये दोनों कब सेम बनेगा? या 2 ये क्या, ये 3u था ना,
अच्छा ये है, सॉरी ये इक्वेशन, ये 3 है और यहाँ 2 है, ये दोनों कैसे बराबर हो जाएंगे? अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 3 से, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और यहाँ भी 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 बराबर। चलो तो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाई क्या 2 एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 लिख दिया। देखो तो इसमें पूरे में, इस पूरे में किससे मल्टीप्लाई करोगे 3 से 2 से, तो कितना हो जाएगा 6u प्लस 2 2 जा 4v इक्वल्स टू 12 2 जा 24। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया किसी को? मैंने क्या किया है भाई, हाँ या ना बोला करो लोग, समझ में आता तो हाँ बोलो, जैसे कहानी कोई सुनाता तो हाँ हाँ कहते थे ना दादाजी या दादी जी, तो हाँ या ना कहा करो कि हाँ समझ में आ रहा है। नहीं बोलते हो तो मुझे लगता है समझ में नहीं आ रहा तुम लोगों को, है ना। दूसरी, इस वाले इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 से, तो 3 2 जा 6u प्लस 3 3 जा 9v इक्वल्स टू 3 क्या करोगे 13 3 जा बताओ 39, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो सॉल्व कर लो, ये इक्वेशन में दोनों की वैल्यू सेम हो गई तो क्या कर दो माइनस कर दो, ये वाली ये वाली ये वाली की ये वाली नीचे वाली ये वाली। देखो पहली इक्वेशन क्या है ये, अब यहाँ पे क्या है 3 और यहाँ पे क्या है 2, दोनों को क्या करना है 6 बनाना है, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 6। नंबर कैसे बराबर कर सकते हो 3 को और इन दोनों को बराबर करना है, कैसे बराबर करो 6 बना लो, क्यों 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है 6 बना लो। कैसे, इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दे 2 से, तो देखो इक्वेशन 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, पूरे हर जगह 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक जगह नहीं करना होता पूरा। इसमें क्या करना है इसको भी 6 बनाना है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें देखो इसको 6 किससे बनाए 3 से मल्टीप्लाई, देखो पूरे इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई किया 3 से, तो देखो पूरे में 3 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया। समझ में आया कि नहीं? बोलो अब क्या कर लो माइनस कर लो भैया, माइनस करोगे तो ये भी प्लस है, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस। बस अब देखो जैसे ही करोगे ये चीज, ये देखो प्लस 6u माइनस 6u कट जाएगा, ये देखो 4 ये क्या है -9 है, -9 में से 4 प्लस करोगे कितना बचेगा -5, क्या बचेगा -5v। ये बताओ 39 में से 24 माइनस करो कितना बचेगा माइनस में आएगा, बड़ा वैल्यू यही है माइनस में, कितना आएगा बताओ, ये हो जाएगा 5 और ये क्या होगा 15, है ना। माइनस से माइनस क्या हो गया कट गया, v की वैल्यू क्या होगी 15/5, 5 3 जा 15, v की वैल्यू क्या होगी 3। अब ये उठा करके किसी एक इक्वेशन में रख दो, चाहे इसमें चाहे इसमें, तुम्हें क्या मिल जाएगा u मिल जाएगा। चलो पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, इसी वाले में पुट कर देते हैं, कहाँ गया ये वाला में, 3u प्लस 2 v की जगह पे क्या रखोगे बताओ, v की जगह पे क्या रखोगे 3 इक्वल्स टू 12, 3u 3 2 जा कितना हो गया 6 इक्वल्स टू 12, 3u इक्वल्स टू ये कितना आएगा इधर 12 माइनस 6, ये इधर आके 3u इक्वल्स टू कितना हो गया 6, तो u इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों 6/3, 3 2 जा क्या हो गया 6। अब बताओ u की भी वैल्यू निकल गई, v की वैल्यू, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था x y, पर यहां तो निकला u v। हाँ तो हमें u v नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए x y, पर हमने x y माना किसको था, देखो यहां पे आ जाओ 1/x इक्वल्स टू क्या है u, 1/y इक्वल्स टू क्या है v, तो बस इक्वेट कर दो यहाँ पे 1/x की वैल्यू u के बराबर है। चलो तो 1/ यहाँ पे देखो 1/x इक्वल्स टू u 1/x, u की वैल्यू कितनी है बताओ, कहाँ u 2, तो ये कुछ नहीं है तो क्या उल्टा कर दो, ये ऊपर तो ये नीचे, ये ऊपर तो ये नीचे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2 आ गया। अरे उल्टा कर दिया, इसका खोपड़ा ऊपर इसका खोपड़ा नीचे, इसका ऊपर इसका ऊपर से, ठीक है। अच्छा अब क्या है y की वैल्यू क्या है बताओ, y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या था, y की वैल्यू था 1/y इक्वल्स टू क्या था v, 1/y, y की वैल्यू, v की वैल्यू कितनी आई है 3, कुछ नहीं तो क्या मान लो 1, उल्टा कर दो इसका भी खोपड़ा, y ऊपर 1 नीचे, क्या मिल जाएगा y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 1/3। लो x भी मिल गया y भी मिल गया, यही आंसर, नोट कर लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो क्वेश्चन हमेशा लीनियर वेरिएबल में आपको नॉर्मल नहीं मिलेगा, और बहुत सारे क्वेश्चन है, अलग अलग वैरायटी है, लेकिन मैं कराना नहीं चाह रहा हूं, क्यों, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस नहीं करा सकते इस चीज में, क्योंकि अगर सारा करा दूंगा तो हो गया। मैं वो करा दिया था पहले ही से, आप जो पूछ रही थी, जो पेज नंबर 24 था उसका लगभग वो था, सारा का सारा हो गया। हाँ खुद ही से किया है, मैं तो 2-3 क्वेश्चन बस कराया हूँ, बाकी खुद से अपने से किया, मैंने कुछ नहीं किया उसमें।
तुरंत समझ लेता है, बस समझाने की उसकी दिक्कत है, बस बाकी समझ लेता है अपने आप से, उतना वो नहीं आता है। क्या होगा, वहां बैठ जाओ। रफ कर दूं, रफ कर दूं, कर दूं, चलो ठीक, नोट कर लो जिसको करना भाई। इतने ब्रिलियंट हो तुम लोग, किसी ने नोट ही नहीं करना है, किसी को, किसी के नोट ही नहीं करना है। कर लिया? तो ये बताओ कि और भी इस टाइप के जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है करा दें या आगे बढ़े आप? दो तरीके थे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, दोनों करा दिए हैं क्वेश्चंस। और अगर तरीके और आगे अगर आपको बढ़ना चाहते हो तो बताओ लो, जैसे क्या करूं, अब आगे पढ़ना चाहेंगे, क्या करना है हमको, आगे करना है, ठीक है ना? कैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस में, तो देखिए, चलिए देखिए वर्ड प्रॉब्लम, देखिए वर्ड प्रॉब्लम। अच्छा ग्राफ पढ़ेंगे पहले या पहले वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे? पहले ग्राफ पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन में ग्राफ भी है, तो पहले ग्राफ पढ़ाएं या पहले वर्ड प्रॉब्लम? बोलो जल्दी से बताओ, क्या पढ़ना चाहते हो, वर्ड प्रॉब्लम, ग्राफ? अरे बोल गधा कुछ तो, तुम बताओ, ग्राफ, तुम बताओ, कुछ भी ठीक है, खो एक से एक मार है। चलो ग्राफ, आज ग्राफ ही सिखा देता हूं आप लोगों को। देखिए ग्राफ, ग्राफ लिखिए, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन, ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन। बड़ा बातें मत करो, चैप्टर नंबर तुम्हारे में लास्ट में 18 में मिलेगा ये। लिखा हुआ, लिखिए y इक्वस टू -2x प्लस 1, y इक्वस टू -2x प्लस 1 लिखा हुआ। चलिए ये क्या है, ये एक इक्वेशन लिखी हुई है, हाँ इसी में तुम्हारे ग्राफ मिलेगा, इसी वाले चैप्टर में। तुम लोगों को कहाँ, देखिए ये इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अच्छा क्लास 8 में भी मैं ड्रॉ करना सिखा चुका हूँ, पर फिर भी आप लोगों को फिर से वही ग्राफ को वापस से क्या करना है, 10th में भी पढ़ना है, वही चीजें, सीबीएसई वाले 10th में और आईसीएसई वाले 9th में, दोनों में क्या है, सेम चीज है। देखिए कैसे है, अगर यहाँ y की पावर 1 है और x की पावर 1 है, तो इस टाइप का अगर नेचर किसी ग्राफ में होता है उसको बोलते हैं लीनियर। नेचर क्या होता है, लीनियर होता है। क्या होता है बच्चा, लीनियर। क्या होता है, लीनियर। बातें मत करो भैया, अगल बगल में, वहां से उठ जाओ, ऋषभ यहाँ बैठो। हाँ तो याद ऐसे नहीं किया होता ना बेटा, आराम से अपने मन में याद करिए, बोलिए मत, क्लास चल रही है ना, आराम से बैठ के बात करिए, अलग अलग बैठ जाइए, दोनों लोग एक बगल मत बैठिए। लीनियर इक्वेशन देखिए क्या होता है, लीनियर, क्या ये लीनियर। लीनियर कैसे करते हैं, x की पावर भी 1 है और y की पावर भी क्या है, 1 हो। अगर दोनों में पावर क्या हो, 1 1 हो, तो हम क्या बोलते हैं, ग्राफ कैसा होगा, नेचर लीनियर होगा। लीनियर का मतलब समझते हैं, सीधी लाइन में मिलाएंगे। कैसी लाइन में मिलाएंगे, सीधी लाइन में। देखिए कैसे ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना होगा। और हम लोग जहां तक जानते हैं, आप लोगों को याद होगा कोऑर्डिनेट सिस्टम,
अगर ये x एक्सिस है और ये क्या है आपका y एक्सिस है, तो इसको यहाँ पे 0,0 होते हैं। किसी की आवाज आ रही है? 0, ये हो गया 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। यहाँ पे क्या हो गया आपका 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, ऐसे ही एंड सो ऑन, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे नंबर। आप लोग अलग अलग तरीके से भी डेटा को कंसीडर कर सकते हो। नीचे जाओगे तो क्या होगा यहाँ पे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। यहाँ पे भी माइनस होगा। देखिए x एक्सिस पे इस साइड बढ़ते हो प्लस, y एक्सिस पे इस साइड जाते हो प्लस, और y एक्सिस पे नीचे जाओगे क्या होगा माइनस, और अगर आप x एक्सिस के इधर जाते हो तो भी माइनस होता है वैल्यू, ठीक है ना। और ये क्या होता है 0,0। अब ग्राफ देखिए इसी से शुरू करते हैं। यहाँ पे आप एक टेबल बनाएंगे, इस टेबल में दो तरीके से सीखेंगे, शॉर्टकट भी बताऊंगा और एक नॉर्मल भी बताऊंगा। देखिए कम से कम मिनिमम यहाँ x लिखेंगे, यहाँ y, और y का वैल्यू क्या है यहाँ पे -2x प्लस क्या है 1 है। अब इसमें अपने से आप 2 से 3 4 वैल्यू आप निकाल सकते हो। यहाँ पे एक बार x की वैल्यू क्या रखो 0 रखोगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी पूरी 0, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 1। कैसे देख लो, y इक्वल्स टू -2x प्लस 1, x की वैल्यू 0 रखो, -2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 1, ये 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग 0 प्लस 1 क्या 1, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 1 मिल गई, है ना। तो इसी इक्वेशन में अपने मन से x की वैल्यू 0 रखा, y की वैल्यू क्या मिली हमको 1 मिली। अब x की वैल्यू क्या रख लो 1 रख लो, 1 रखो तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1, क्या हो जाएगा ये -2 प्लस 1 क्या मिलेगा -1। तो x की वैल्यू 1 रखा हमने तो y की वैल्यू क्या मिली -1, तो x की वैल्यू क्या मिल गई -1। अब इसी तरीके से आप x की वैल्यू 2 रख लो, एक बार 2 रख लो तो y -2x प्लस 1, तो -2 2 2 4 प्लस 1, -4 प्लस 1 क्या मिलेगा -3, तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको -3 मिल गई। तो जैसे ही x की वैल्यू 2 रखा आपने, y की वैल्यू क्या मिल गई -3। इसी तरीके से आप लास्ट में चाहो तो ये वैल्यू भी पुट कर सकते हो, क्या ऐसी वैल्यू पुट कर दो कि y की वैल्यू को 0 पुट कर दो यहाँ पे, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, चलो ठीक है 3 लिख लेता हूँ, 3 x की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो y क्या होगा -2 इंटू 3 प्लस 1, -6 प्लस 1 -5, तो वैल्यू क्या मिल गई -5 मिल गई। तो ये वैल्यू हमारी क्या हो रही है, हमको वैल्यू मिलती जा रही है x की वैल्यू पे। आपको देखिए अब देखते हैं, इतना आपने नोट किया, अभी कोई नोट नहीं करेगा, पहले देखिए समझिए इस चीज को हमने। अच्छा बहुत बच्चों को लगेगा कि सर ये क्या डेटा अपने से ही, हाँ अपने से डेटा लेना है, आपको अपने से डेटा लेना है, कुछ भी 0 से स्टार्ट करके कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, ठीक है ना। अगर आप समझदार है तो वैसी भी वैल्यू लीजिए जो आपको सुटेबल लगे ग्राफ में बनाने के लिए, अगर नहीं है तो नॉर्मल ले लो 0 2 3 4 5 ऐसे ले लो, ठीक है ना। वैसे मैं तो सिर्फ 2 ही पॉइंट लेकर के खींचता हूँ, x की वैल्यू 0 तो y क्या, और y की वैल्यू 0 तो x क्या, इतना ही से ग्राफ मेरा बन जाता है। आप लोग भी चाहो तो इस तरीके को यूज कर सकते हो, बट आपको एग्जाम में करना है तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो देखिए कैसे करेंगे इस बात को। हमें क्या मिला हमारे क्वेश्चन में, देखिए जब x की वैल्यू 0 लिया हूं तो y की वैल्यू क्या मिली है 1, तो x की वैल्यू देखो यहाँ पे जो पॉइंट होता है x0 y0 दोनों होता है, यहाँ पे x भी 0 होता है और y भी 0 होता है, x y दोनों 0 होते हैं, तो x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या मिली हमको 1, तो यहाँ पे गोला कर दिया। दूसरा क्या क्वेश्चन में मिला है, x की वैल्यू जब हमने 1 रखा तो y की वैल्यू क्या मिली है -1, तो x1 कहाँ है यहाँ पे, और y1 कहाँ है, देखो -1 कहाँ है यहाँ पे, तो इन दोनों के यहाँ पे, इन दोनों के इसमें क्या ये पॉइंट मिला आपको, x1 यहाँ है, y1 क्या -1 क्या है यहाँ पे, 1 पे -1 ये वैल्यू मिल गई। x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या मिली है -3, x की वैल्यू 2 कहाँ है यहाँ, y की वैल्यू 3 कहाँ है यहाँ है -3, तो देखो इसको आगे ऐसे बढ़ाओ और इसको आगे यहाँ बढ़ाओ, ये दोनों पॉइंट कहाँ कट करें, ये हो गए। x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू क्या है 2, 3 क्या -5, x की वैल्यू 3 यहाँ, y क्या है -5, तो देखो इसको आगे ऐसे डॉटेड लाइन से बढ़ाओगे, इसको डॉटेड लाइन से बढ़ाओगे, जहां पे ये कट करेंगे ये पॉइंट, ये मिल गई आपको -5, यहाँ मिल गया -3, और यहाँ मिल गया -1, और यहाँ मिल गया 1, यहाँ मिल गया 1। अब इन देखो आपको क्या करना है, ये जितने भी पॉइंट है इन सारे पॉइंट को सीधी लाइन में ऐसे मिला देना है, सीधी लाइन में, और दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, इसका ग्राफ हो गया आपका, क्या मिल गया आपका ग्राफ, क्या ग्राफ था लिखा होता y इक्वल्स टू -2x प्लस 1 का ग्राफ है। बस इतना ही सा काम है। ये एक ग्राफ का एक नॉर्मल लीनियर ग्राफ को ड्रॉ करने, लीनियर ही क्यों मिला है, बहुत बच्चा मेरे से क्वेश्चन कर सकता है कि सर सीधी लाइन में ही क्यों मिला है,
क्योंकि नेचर मैंने शुरू में डिफाइन कर दिया था कि x और y दोनों वेरिएबल है, अगर दोनों की पावर अगर 1 है तो हमेशा ग्राफ कैसे खींचेंगे, सीधी स्केल से मिलाएंगे, ठीक है ना, ऐसे बनाएंगे आप लोग। अभी और कराएंगे, पहले नोट करिए इस ग्राफ को, अब नोट कर सकते हैं आप लोग ग्राफ। और पता है मैं ग्राफ से ही आपको जितने क्वेश्चन कर रहे थे ना, वो सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन ग्राफ से भी करना सिखाऊंगा। ग्राफ से ही आप क्वेश्चन के सोल्यूशन निकाल लोगे। नोट करो फटाक से। हाँ बोलो, ये वाला नहीं आ रहा, करा दूंगा फिर, ठीक। जब स्टार्ट करूंगा तो पूछ लेना, मैं बता दूंगा। नोट हो गया भाई? ग्राफ कहाँ, बिना ग्राफ बनाए कर लोगे? अरे महारत, इतनी तो ब्रिलियंट हो ही तुम, धुना जाओगे। मजाक नहीं चलेगा, बोर्ड देना है, समझ गई ना? मजाक से हट करके ऊपर बढ़ जाओ। बन गया ग्राफ? दिखाओ जरा, कहाँ ग्राफ है, दिखाओ दोनों, दिखाओ जरा, तुम दिखाओ ग्राफ, दिखाओ पहले। इतना गंदा है, जीरो से कहाँ मैंने दिखाया, पास कराया, कहाँ दिखाया जीरो से पास? ये यहाँ से ग्राफ गया है ना, तुम दिखाओ। हाँ मजाक चल रहा है, मजाक चल रहा है, दिखाओ भाई ग्राफ। बाला कहाँ है तुम्हारा? इतना टेढ़ा कौन बनाता है भाई गधा, इतनी गंदगी कौन है राइटिंग है तुम्हारी? ठीक है, सही से बनाओ, थोड़ा साफ सुथरा बना लो यार, कल से ग्राफ भी लेके आइएगा लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए जरा। अब इसी ग्राफ पे हम लोग क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। मजाक चल रहा, ग्राफ भी नहीं बना रहे हैं, सब बैठ करके वहां पे वो कर रहे हैं सब, इडियट कहीं के। 4x माइनस वाई इक्वल्स टू 5, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन 5y माइनस 4x इक्वल्स टू द 7। देखो अभी तक आपने क्या पढ़ा, अभी तक आपने ये पढ़ा कि सर नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं, नॉर्मल जो क्वेश्चन होते हैं हम लोग इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन से सॉल्व करते हैं। अभी मैं इसी क्वेश्चन को ना सब्स्टिट्यूशन यूज करूंगा ना एलिमिनेशन मेथड करूंगा, ग्राफ से सॉल्व करके दिखाऊंगा और x और y की वैल्यू निकाल दूंगा। तो तीन जो मर्जी है आपकी, क्वेश्चन किस बात पे क्या पूछ रहा है ये डिपेंड करता है कि क्या पूछने वाला है ना। तो वो सारे टॉपिक्स के बाद आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे उस चीज को भी देखोगे कि कैसे हम उन चीजों को क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले इक्वेशन 1 वाले को देखते हैं। देखिए जब भी हमें क्या करना हो, ग्राफ खींचना होगा, हमें क्या करना है, वाई या को एक साइड कर लो, एक साइड कर लो अकेले, और एक्स को क्या कर लो अलग, तो वाई को इधर ले आओ, एक्स को छोड़ दो यहाँ पे, तो 4x और ये 5 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -5 इक्वल्स टू क्या हो गया y। तो y की वैल्यू क्या मिल गई आपको, ये मिल गई, है ना पहले वाले। दूसरे वाले में भी सेम कारण करना आपको, दूसरे वाले में क्या करो, इसको इधर भेज दो, तो 5y इक्वल्स टू 7 प्लस 4x, y इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 प्लस 4x डिवाइडेड बाई 5।
तो ये हो गया आपका ये। अब क्या करना है इसको, बस डेटा की वैल्यू रख के पुट करनी है। यहां पे आपको क्या बनाना है, दो चीज के लिए दो बनाओगे, दो बॉक्स बनाओगे, एक पे रखोगे x और यहां रखोगे y। अब यहां पे 3 से 4 डेटा आपको निकाल लेना है। सेम पैटर्न इसके लिए भी करोगे, यहां पे रखोगे x और यहां पे रखोगे y, 1 2 3, कुछ भी वैल्यू कम से कम मिनिमम ले लेते हैं। चलिए अब पहले वाले की बात करते हैं। यहां से x की वैल्यू क्या ले लूं, 0। पहले क्या है, इस वाले इक्वेशन की बात कर रहे हैं, इक्वेशन 1 के। ये इक्वेशन 1 का टेबल है और ये किसका टेबल है, इक्वेशन 2 का टेबल है। दोनों का टेबल बनाएंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, यहां 0 रखोगे तो क्या मिलेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा और क्या मिलेगा, -5। देख लो मैं रख रहा हूं यहाँ पे, x की वैल्यू 0 रखोगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 0 0 0 -5 क्या मिलेगा, -5। ये मिल गया -5, ठीक है ना। चेक कर सकते हो वैल्यू रख करके यहाँ पे। दूसरा x की वैल्यू 1 ले लो, 1 रखो यहाँ पे, तो 4 × 1 - 5 = y। 4 - 5 क्या मिलेगा, -1, तो क्या मिलेगा, -1। x की वैल्यू इसी तरीके से 2 ले लो, 2, तो 2 रखोगे यहाँ पे तो कितना होगा, 4 2 = 8, 8 - 5 कितना मिलेगा, 3, क्या मिलेगा, 3। तो 2 रखोगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 3, है ना। नेक्स्ट x की वैल्यू क्या ले लो, 3 ले लो, 3 4 = 12, 12 - 5 कितना मिलेगा, 12 - 5 कितना मिलेगा, 7। तो ये वैल्यू आप लोग रख सकते हो, मैंने एक कर रख के दिखाया आपको, इसी में वैल्यू रखना है, इस वाले में। ये अब यहां वाले में आ जाते हैं, अब किस में आ जाते हैं, यहां वाले में। यहां में वैल्यू क्या रखो, यहां पे x की वैल्यू 0, अगर x की वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। तो 7 क्या आएगा, 5। 7/5 की वैल्यू कितनी होगी, बताओ भाई, 7/5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 1 = 5, 2 बचेगा 20, 5 4 = 20, 1.4 क्या मिलेगा, 1.4। दूसरा x की वैल्यू क्या ले लो, 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 1 = 4, अब 4 + 7, 7 और 4 कितना हो गया, 11, क्या मिल गया, 11। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, 11/5, तो 5 2 = 10 कितना हो गया, 0, 5 2 = 2.2, फिर 2.2 हो गया। x की वैल्यू 3 ले लो, x की वैल्यू 3 यहां रखोगे, 4 3 से क्या हो जाएगा, 12, 12 + 5 कितना हो गया, 12 और 5 17, 17/5, 5 3 = 15 कितना हो गया, 5 4 = 20 क्या हो गया, 3.4। इसी तरीके से नंबर आपको क्या मिलेंगे, मिलते रहेंगे, आगे वैल्यू आप रख सकते हो। अच्छा, बहुत बच्चों को सर लग रहा है कि सर पॉइंट में नहीं चाहिए मुझे, तो अब पॉइंट में नहीं चाहिए तो आप कॉम्बिनेशन बना लो कि x की वैल्यू क्या रखना है, ताकि 5 का टेबल में आ जाए, है ना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या रख के बना सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। जैसी मर्जी आपकी चाहो तो वैसे बना सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि पॉइंट मिलाओ, मुझे पता है इसलिए मैं ऐसे कर लिया, ठीक है। चलिए आपको दिखाते हैं, और लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इतनी वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी, सिर्फ 2 वैल्यू निकालोगे और उसी पे आपको आंसर मिल जाएगा। सिर्फ 2 वैल्यू निकालोगे और आंसर क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी पहले सीख लो। देखो ये x, ये y, 0, 0। अब देखो 1 2 3 4, -1 -2 -3, ठीक है ना। यहां पे देखो 1 2 3 4, -1 -2 -3 और -4 और -5। मान लो इसे जगह तो नहीं हो रहा, लेकिन आगे पीछे हो गया, खैर कोई बात नहीं। -5 तक डेटा जा रहा है क्या, x की वैल्यू 0 पे ही -5 आ रहा है, गड़बड़ा जाएगा पूरा। सही होना चाहिए, एकदम इक्वल नंबर होना चाहिए। ये -1 -2 -3 -4 और ये -5, अब सही मिल जाएगा काम पर, ठीक है। अब देखिए पहला इक्वेशन में क्या कह रहा है, x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, -5 है। तो x की वैल्यू 0 कहां होती है, यहीं पे, y की वैल्यू 0 यहीं पे होती है। लेकिन x तो 0 है लेकिन y क्या है, -5 है, मतलब वैल्यू कहां मिलेगी, यहां पे मिलेगी।
पहला। दूसरा क्या है, x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या है -1, x की वैल्यू 1 कहाँ है यहाँ पे, और y की वैल्यू क्या है -1, तो देखो यहीं पे आ रही है। अगर इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, ये वैल्यू मिल गई हमको। x की वैल्यू 1 पे y की वैल्यू क्या है यहाँ पे -1, ये वैल्यू मिल गई। दूसरा, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू क्या है 3, x की वैल्यू 2 कहाँ है यहाँ, y की वैल्यू 3 कहाँ है देखो यहाँ है, x की वैल्यू 2 पे y की वैल्यू 3 कहाँ है यहाँ है ना। देखो उसके बाद क्या है, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 7, x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 7, 7 कहां मिलेगी 5 6 7 इधर कहीं मिलेगा, ऐसे मान लेते हैं पॉइंट। क्लियर है। अब इस सारे पॉइंट को क्या करना है, मिलाना भाई। देखो ये सारे पॉइंट को टच करते हुए मिला कि नहीं सीधी लाइन। ये इस वाले का ग्राफ का है, इस वाले ग्राफ का पहले वाले ग्राफ को मैंने ड्रॉ कर लिया। अब दूसरा वाला ग्राफ ड्रॉ करना है, दूसरा वाला ग्राफ भी इसी में होना चाहिए। देखिए x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू क्या है 1.4 है। अब देखो x की वैल्यू 0 कहां होती है यहीं पे, y की वैल्यू क्या है 1 है और ये क्या है 2 है, बीच में क्या आएगा 1.5, 1.5 से जस्ट पहले क्या आएगा 1.4, मतलब थोड़ा सा पहले यहां पे। उसमें जब ग्राफ खींचते हो तो ग्राफ में क्या होता है, जीरो एक ऐसी बड़ी बड़ी लाइन होती है, उसमें बहुत सारी लाइन ड्रा होती है, 1 2 3 4 10 लाइन होती है, और हर एक पॉइंट को अगर तुम 10 मान रहे हो, गैप मान रहे हो या 1 मान रहे हो, तो 0.1 0.2 0.3 मान लो उसको, ऐसे नंबर होते हैं। तो ये नंबर हो गया आपका यहाँ पे। अब उसके बाद क्या कह रहा है, x की वैल्यू 1 पे क्या है 2.2, x की वैल्यू 1 कहाँ है यहाँ है, और 2 पॉइंट क्या है बताओ, 2 पॉइंट क्या है 2 पॉइंट देखो 2 3 2.2, अगर ये 2.1 है 2.2 ये हो गया, x की वैल्यू यहाँ पे, और इसको आगे क्या करोगे यहाँ पे, ये वैल्यू मिल गई तुमको, क्या वैल्यू, x की वैल्यू 1 पे 2.2 क्या मिल गया यहाँ मिल गया। उसके बाद बताओ x की वैल्यू 3 पे क्या मिला 3.4, x की वैल्यू 3 कहाँ यहाँ पे, वैल्यू क्या मिला 3.4, तो 3 यहाँ है 4 यहाँ है, तो 3.1 3.2 3.3 3.4, यहाँ पे कोई आधा से थोड़ा सा पहले, ये आधा होगा इससे थोड़ा सा पहले, और ये वैल्यू मिल गई तुम्हारी यहाँ पे, ये वैल्यू यहाँ पे। अब इस वाले ग्राफ को मिलाओ, देखो ये वाला लाइन कहाँ मिला हमको, देखो यहां मिला है, यहां मिला है, ठीक है ना, और यहां मिला है, इस पॉइंट को देखो, यहां पे देखो मैं रेफ हैंड बना रहा हूं तो इसलिए आगे पीछे थोड़ा सा हो रहा है आपको ये चीज। अब बताओ ये ग्राफ ऐसे जाएगा और ये ग्राफ ऐसे गए, बताओ दोनों ग्राफ ने कहीं कट किया है कि नहीं कट किया, कहां इंटरसेक्ट किया है, देखो यहां पे, दिस इज द इंटरसेक्शन, ये वाला ग्राफ और ये वाला ग्राफ दोनों कहां कट किया, जिस पॉइंट पे दोनों ग्राफ कट किए हैं ना वही उसका क्या हो गया सोल्यूशन हो गया, वहीं पे क्या हो गया सोल्यूशन, कहां पे, अगर इस वाले लाइन को जब नीचे गिराओगे यहां पे देखोगे, और इस वाले पॉइंट को यहां सोल्यूशन में गिराओगे यहां देखोगे, जो ग्राफ में मैच करेगा इस वाले पॉइंट पे दिखेगा x निकले, यहाँ पे क्या आएगा x, और यहाँ पे क्या मिलेगा तुमको y, तो यहां से x और y का क्या मिल गया तुमको सोल्यूशन मिल गया, खत्म। बस ग्राफ को ड्रॉ कर देना है और तुम्हें क्या मिल जाएगा इसका सोल्यूशन मिलेगा। और ये सोल्यूशन क्या मिल रहा है, ये सोल्यूशन मिलके आपको कितना आएगा, ये जो सोल्यूशन मिलेगा आपको x और y की वैल्यू निकालने के बाद, टू एंड थ्री, एक्स की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या मिल रही है 2, x की वैल्यू देखो वैसे भी हमारी वैल्यू लगभग मैच कर रही थी 2 के आसपास में, तो x की वैल्यू क्या आ रही है 2 और y किस पे आ रहा है 3 पे, तो y की वैल्यू क्या आ रही है 3 आ रही है। तो सोचो मैंने रफ हैंड से बनाया तो इतना एक्यूरेट वैल्यू मिल रही है, सोचो तुम जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो वैल्यू क्या मिलेगी एज इट इज मिलेगी, एकदम सेम मिलेगी, कभी भी गलत नहीं होगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या मिल गई 3, ये हो गया सोल्यूशन। इसको तुम उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल मेथड कौन सा, जो एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उसमें भी वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें सेम मिलेगी, वैल्यू क्या मिलेगी तुम्हें सेम मिलेगी, उसमें भी वैल्यू क्या मिलेगी आपको सेम मिल जाएगी आपको, ठीक है, नोट करिए इसको, ठीक है। तो कल और क्या करिएगा, कल होमवर्क में रहेगा आपके 5 क्वेश्चन सॉल्व करके ले आने हैं, 5 क्वेश्चन एलिमिनेशन पे, 5 क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे, और 5 क्वेश्चन किस पे ग्राफ पे, 5 क्वेश्चन करके 15 क्वेश्चन करके लेकर के आने हैं, और बिना 15 क्वेश्चन नहीं है बिना किए हुए आओगे तोड़ दिए जाओगे, क्या क्या नहीं आओगे तो तुम्हारे पापा मम्मी को फोन कर देंगे, बात खत्म।